नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह वीडियो रेलवे एग्जाम्स के अभ्यर्थियों के लिए है जो सदस्य रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें और इन सभी प्लानिंग को अपनी तैयारियों में शामिल करें। बात मैं अगर रेलवे की करूं तो रेलवे इस समय अपनी परीक्षाओं को नए अपडेट के साथ, नए पैटर्न के साथ रेगुलेट कर रहा है। रेगुलर वैकेंसीज दे रहा है, एग्जाम्स करा रहा है और रिजल्ट भी जनरेट कर रहा है, जिसके एग्जाम्पल्स कुछ परीक्षाएं हैं जो आपने आरपीएफ का देखा, कांस्टेबल और एसआई का, उसके पहले एनटीपीसी का, इधर फिर से एनटीपीसी का एग्जाम देखा, एएलपी का नोटिफिकेशन, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, अभी आप ग्रेड 3 टेक्नीशियन के शॉर्ट नोटिस को आपने देखा। तो कुल मिलाकर रेलवे इस समय अपने अच्छे पैटर्न पर काम कर रहा है। अगर आप टीचिंग के अभ्यर्थी हैं तो आप रेलवे की जो टीचिंग परीक्षा है उस पर भी जाकर के देख सकते हैं कि उस पर भी रेगुलेट की जा रही है भर्तियां और उसके भी नए नए पदों को सृजित किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि रेलवे इस समय अपने सही स्वरूप पर काम कर रहा है और रोजगार दे रहा है। जो अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल की इन परीक्षाओं में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें, इनकी तैयारियों में शामिल हो। जहां मौके मिले इस स्तर के उसको जरूर क्रैक करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मैं सबसे पहले बात करता हूं, इसमें 3 स्तर पर मैं इस वीडियो को रख रहा हूं। एक उन परीक्षाओं की जो कि अभी रनिंग है, जो जल्द ही आपको फेस करने को आगे मिल सकती हैं। उन परीक्षाओं की बात कर रहा हूं जिनके नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुके थे, फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं आप, उनकी तैयारियों में भी लगे हुए हैं। और उनकी बात करूंगा जिनके अभी 60 नोटिस आ चुके हैं और उसके नोटिफिकेशंस भी जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ नई भर्तियां हैं जो साल के अंत तक आपको और देखने को मिलेंगी। इन सभी पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिए हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा था। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे इसमें जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल भी अप्लाई किया होगा। ठीक है। और हो सकता है केवल सेपरेट ही लोग होंगे जिन्होंने केवल अंडर ग्रेजुएट लेवल अप्लाई किया होगा। तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग एग्जाम दे चुके हैं और कितने लोग अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि 15 दिन की बिफोर नोटिस के साथ, 15 डेज बिफोर नोटिस के साथ यह जो परीक्षा होगी, कौन सी, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये आपको देखने को मिलेगी। 25 तारीख आज है। जहां तक संभावना है 1-2 दिन के अंदर आपको इसकी शॉर्ट नोटिस मिल जाएगी कि इसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा डेट। और संभावित है, 90% उम्मीद है कि यह परीक्षा आपको जुलाई में फेस करने को मिलेगी। आपने स्तर देख लिया होगा ग्रेजुएट लेवल का। जो भले ही अंडर ग्रेजुएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको स्तर देखना चाहिए था, उनको एग्जाम एनालिसिस समझनी चाहिए थी। जो अभी ग्रेजुएट लेवल की हुई है उससे थोड़ा सा लो ही रहेगा, उससे अप नहीं रहेगा। इसलिए अगर उस पैटर्न को आपने देखा है और उसको अपनी तैयारियों में शामिल किया है, उसी पर अपनी प्रैक्टिस आप आगे जरूर करें और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जुलाई में होने वाली इस परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। एक संभावना के तहत अगर मान लेते हैं कि जुलाई में पेपर नहीं होता है तो डिले होगा, इस ओर है, क्योंकि सीजीएल का भी एग्जाम अगस्त में है और एक ही साथ सेंट्रल लेवल पर 2 परीक्षाएं कराना एक ही तरह के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि रिसोर्सेस कम हैं और सीबीटी पेपर होता है तो उतने लैब्स और उतनी सारी पॉसिबिलिटीज एक ड्यूरिंग बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए संभावित है कि यह परीक्षा आगे तक टल जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तैयारियां आपकी मजबूत रहनी चाहिए। आप अपने आप को और इंप्रूव करिए और मेहनत करिए। पूरी संभावना मानकर चलिए जुलाई में, लेकिन अगर इन केस थोड़ा बहुत अगर अपडेट्स मतलब नहीं हो पाते हैं, चीजें नहीं हो पाती हैं, तो फिर भी तो आगे तो देना ही होगा। इसलिए अपनी तैयारियों को इसको एकदम बिल्कुल बिना किसी रेस्ट के अच्छे से करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आगे मौका मिलेगा तो इसमें आप बेहतर करेंगे। मेरे से भी जो प्रयास हो सकेगा, जैसे मैंने ग्रेजुएट लेवल के लिए किया उसी तरह से मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आपके साथ लग करके आपके प्रयास को, मतलब अपने प्रयास को आपके साथ शामिल करूंगा। आप मेहनत करिए, मेरा पूरा सपोर्ट और पूरा साथ आपके साथ रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कुछ इन परीक्षाओं की बात करता हूं, जैसे ग्रुप डी के लिए मैं उधर बीच प्रिपरेशन करा रहा था, फिर ग्रेजुएट का एग्जाम आया तो मैंने रोका और ग्रुप डी को अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था। हालांकि ग्रुप डी और एएलपी, ठीक है, इन दोनों की मैं प्रैक्टिस प्रारंभ करूंगा और इनकी आगे परीक्षा के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है। एक प्रैक्टिस हम सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको अलग अलग स्तर के सवालों को, जो रेलवे रिलेटेड है, रेलवे के स्तर का है, जिसमें एडवांस का उपयोग जो आप फेस कर रहे थे, अभी एनटीपीसी में परेशानियां हो रही थी, उस स्तर को पूरा मेंटेन करते हुए हम ग्रुप डी और एएलपी के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे। इवन जो शॉर्ट नोटिस हमें ग्रेड 3 की मिल चुकी है उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मतलब एक साथ अच्छी प्रिपरेशन अगर किया जाएगा तो इन सभी में वह हेल्प करेगी और
उन सभी के लिए आपको एक बेहतर अप्रोच प्रोवाइड करेगी। चाहे उसमें केवल प्रैक्टिस ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लास भी लेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लास भी लेंगे, कुछ अच्छे टॉपिक्स की मैराथन लेंगे और बढ़िया इसकी एक प्रैक्टिस हम लोग प्लान करते हैं और इस प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करेंगे आगे आने वाली इन परीक्षाओं के लिए जिनके फॉर्म आपने अप्लाई किया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं किया है, या ALP का किया है कि नहीं किया है। प्लीज कमेंट करिएगा जिससे हम उसको जरूर अपने साथ अपनी तैयारियों में और मजबूत तरीके से इन्वॉल्व कर सके। 2 परीक्षाओं के बारे में आपको बता दूं, एक परीक्षा और समझ लीजिए, अगर आप रेलवे से, क्योंकि आप रेलवे के अगर टीचिंग वर्ग के हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो रेलवे की PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका एग्जाम हालांकि अप्रैल में ही होना था, बहुत सारे लोग तो इसकी अप्रैल में टाइमिंग दे दिए थे, लेकिन संभावित है कि एग्जाम सितंबर तक जाएगा, ठीक है, संख्या कम है, सितंबर तक जाएगा। अगर सितंबर तक जाता है तो इसकी भी प्रैक्टिस आप रेलवे की उन तैयारियों के साथ, क्योंकि लगभग एक जैसा पैटर्न होता है। अगर आप ग्रुप डी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए आप PRT प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं रेलवे के कोई प्रोग्राम दूंगा तो इसमें ये भी शामिल रहेगा और इसकी भी प्रिपरेशन उसके साथ आप कर सकते हैं। सितंबर तक या सितंबर के पहले इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आप डन कर सकते हैं, करेक्ट। इसके अलावा सबसे मुख्य जिसके लिए मैंने इस वीडियो को आज मेनली बनाया था वो है RPF का एग्जाम। RPF आप समझ लीजिए दोनों एग्जाम, केवल आपका कांस्टेबल ही नहीं, SI एंड कांस्टेबल। आपने देखा कि 2024 के बीच में ही इसी समय के आसपास ही आपको इसकी सूचना मिली थी, SI और कांस्टेबल की नोटिस आया और परीक्षा भी हुई। आपने देखा कि दिसंबर में जो है कांस्टेबल SI का हुआ, उसके बाद अभी मार्च में आपने देखा कि कांस्टेबल का पेपर हुआ। दोनों एग्जाम में आपने बेहतर किया और यह नई भर्ती आपको न्यू नोटिफिकेशन फिर से इसके मिलने वाले हैं, ठीक है। पदों की संख्या जो भी रहेगी, लेकिन आप ये मान के चलिए इसी साल यहाँ पर 2025 में यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लगभग 5000 पद रहेंगे इसमें कांस्टेबल के, 5000 के अराउंड रहेंगे और लगभग 500 से अधिक या 1000 के अंडर आपके पद रहेंगे, 500 प्लस ही मान लीजिए ये पद रहेंगे आपके SI के। तो 2 पदों पर मतलब RPF नए नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, श्योर है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय अलग अलग परीक्षाओं की, चाहे पुलिस कांस्टेबल की, SI की, तो आप RPF की तैयारी भी आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत मेहनत नहीं करनी है अलग से, साथ ही तैयारी कर सकते हैं, साथ ही अप्रोच रख सकते हैं। प्रैक्टिस को थोड़ा अलग कर देंगे तो यह तैयारी आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो RPF के लिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती के रूप में आपके सामने अवसर के रूप में रहेगी। आगे समय भी है और आगे आपके पास इतना वक्त है, क्योंकि अभी इस समय चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर 3-4 महीने हम मेहनत कर लेते हैं तो इस परीक्षा में भी अच्छा हम लोग प्रदर्शन कर पाएंगे। और RPF की नौकरी लेना तो मतलब 2 प्रकार का, मतलब एक अच्छा सुख नहीं हो, जैसे स्टेट के एग्जाम और सेंट्रल के एग्जाम में फर्क है, ठीक है। दोनों परीक्षाओं का, दोनों पोस्ट का एक अलग लेवल होता है, अलग अप्रोच होता है। तो मैं आपको इस बात के लिए भी मोटिवेशन देता हूं, इस बात के लिए प्रयास भी करूंगा कि आप इन परीक्षाओं के लिए एकदम ध्यान से और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हम इसकी तैयारियां भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे इस वीडियो का आज यही था कि नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पुरानी जितनी भी भर्तियों के बारे में मैंने बात की उस पर भी प्रिपरेशन करेंगे और जल्द ही हम इसका पूरा का पूरा एक खाका, एक स्ट्रक्चर बनाकर आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। अंडर ग्रेजुएट के लिए हम लोग सिमिलर प्रैक्टिस जो कि ग्रेजुएट लेवल पर किया था उसी तरह से हम प्रारंभ करेंगे। बाकी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा। हम टॉपिक के हिसाब से भी और प्रैक्टिस, मिसलेनियस प्रैक्टिस के हिसाब से भी हम आपके साथ आपकी तैयारियों में जुड़ने चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।